अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु ओनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद या मुहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह या मौलाती या सय्यदतो या फ़ातिमतो अगीसिनी अदरिकनी या मौलाती या सय्यदतो या फ़ातिमतो अगीसिनी अदरिकनी या मौलाती या सय्यदतो या फ़ातिमतो अगीसिनी अदरिकनी अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अलवदूदो या रहमानो या काबिज़ो करम बहक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला दीनिही व तमाम निअमतिही बेविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिब दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम व सुजूद वल क़ियाम व सलात व सियाम व शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मख़दूमीन अल-मुंतजबीन अल-महरूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला लअनतुल्लाहि आदाइहिम अजमईन व गाशिबी हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व सखावतिहिम व अज़मतिहिम व आतशिहिम मिन अलानि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी तबारकिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ लिअन्ना व हुवा मुअ्मिनुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व कानू लना आबिदीन। सलावत बावाज़े बुलंद। खालिक कायनात से दुआ है इस सफ़े मातम को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। तमाम मोमिनीन मोमिनात माओं बहनों बेटियों भाइयों अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों का इस पाक बारगाह में आना हुसैन पाक की माँ अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानी मजलिस की मालिक तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सैयद दानी आल शाह साहब और उनके फ़र्जंद सैयद अली आका गर्देज़ी मालिक उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मोहम्मद और आल मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़ा में सैयद नदीम रज़ा गर्देज़ी साहब के दर्जात यकीनन बुलंद है मालिक बुलंद तर फरमाए। बीमार करबला की बीमारी के सदक़ा में महर काज़म अली साहब बीमार हैं मालिक उन्हें शिफ़ाए कामला व आजला अता फरमाए। बिलखसूस जितने मोमिनीन मोमिनात नाम बेनाम मेरे जहनों में है मालिक सबको शिफ़ाए कामला व आजला अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें नमाजी मातमी अता फरमा। मोहम्मद और आल मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़ा में बिलखसूस आज के दिन की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़ा में मुल्क ईरान को फ़तह नुसरत अता फरमा। अमरीका और इसराइल को निस्तो नबूद फरमा। अपनी इज़्ज़त व जलालत के सदक़ा में इस दौरे सितम में शिया ने हैदर करार को इत्तेफ़ाक़ को इत्तेहाद अता फरमा। मुंतकीम खून हुसैन वारिस हकीकी इमाम हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके अवानों अंसारों में शुमार फरमा। एक मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा सारे।
तवज्जो है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। पहला फ़िक्रा आपकी समातों की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पहला फ़िक्रा आपकी समातों की नज़र है। चूँकि पूरे दुनिया में ये बात मशहूर है कि ईरान पाकिस्तान का, ये मुल्तान पाकिस्तान का लखनऊ है, तो आपकी समातों की नज़र खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है कि कातिब तकदीर ने हमारे दिलों में मोहम्मद, दिलों की धड़कनों में अली, सीनों में हुसैन, बाजुओं पे अब्बास, पेशानियों पे आज़ादार लिख दिया है। सलामत रहें यार जो बोले। जो नहीं बोल सके कोशिश करें उनकी ज़ुबानें भी मुअत्तर हो जाएं। अगला जुमला कह रहा हूँ, खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है कि जिसने बाप के खून और माँ के दूध से ज़्यादा तेज़ हमारी शारगे हयात में विलायत अली को रवा दवा फरमाया है। या बहुत शुक्रिया जो अब तक नहीं बोल सके हो। एक फ़िक्रा कह रहा हूँ, अगले साल तक की 21 रमज़ान तक दाद दो तो दाद कम है, जुमला वज़नी है। जो मैं आपकी आगोश की नज़र कर रहा हूँ, खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारा रिश्ता गदीर से रखा है, गद्दार से नहीं रखा है। बोलो जो बोल सकते हो। अली मौला, अली मौला, अली मौला, या सलामत रहें। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में जुमले को वसूल किया है आपकी मोहब्बतों को देख के। क्योंकि पहली मर्तबा ज़ियारतों का शर्फ हासिल किया है, तो मैं एक जुमला आपकी शमातों की नज़र और करता हूँ। खालिक कायनात का, पता नहीं कौन इस मेयार पे आके उसको सुनेगा जिस मेयार पे मैं जुमला पेश करना चाहता हूँ। खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें शरीयत वाले इमाम दिए हैं, शरारत वाले इमाम नहीं दिए हैं। बोलो जो बोल सकते हो यार। सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया जो बोले हो। सैयदा उनकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। जो नहीं बोल सके हैं उनके लिए मैं फिर एक जुमला और कहता हूं ताकि आप बेदार हो तो मैं आगाज़ गुफ्तगू कर दूं। खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने 1,24,000 नबी भेजे अपना अदल बताने के लिए और 14 भेजे अपना फजल दिखाने के लिए। सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक जुमला आपकी मोहब्बतों को देख के और कहता हूँ, खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारे बदन के बंद हुजरों की घुटन को परचम अब्बास की हवा अता कर। सलामत या बहुत शुक्रिया। खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है। अगर जुमले की कदर करे तो मैं आपकी आगोश में जुमला डालूं। खालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने इस खयानतों से बरी हुई कायनात में अमानत ज़हरा हमारी आंखों में रख दी। सलामत रहे यार जितने हाथ उठे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आपके ज़हन आमादा हो गए हैं गुफ्तगू सुनने के लिए। सूरह अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा, उसकी 73वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, खालिक उस आयत में इमामत की अलामतें बयान कर रहा है। इमाम किसे होना चाहिए, इमाम कैसा होना चाहिए, इमाम किस तरह का होना चाहिए, इमाम किस खानदान का होना चाहिए, इमाम कैसा होना चाहिए। इमाम की अलामतें कुरान की सायत में अल्लाह ने बयान की है। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व इकामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन।
पहली अलामत जो अल्लाह ने इस आयत में बयान की है, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो अल्लाह कह रहा है वजअलनाहुम आइम्मतन, इमाम जब बनाता हूं मैं बनाता हूं। नहीं तवज्जो, पहली अलामत इमाम जब भी, मैं कोई हदीस नहीं पढ़ रहा जिसे कोई ज़ईफ कह के ठुकरा दे, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, सुन्नी शिया तर्जमे का जिम्मेदार हूँ। अल्लाह कह रहा है कि वजअलनाहुम आइम्मतन, इमाम जब बनाता हूँ मैं बनाता हूँ, जिसे लोग बनाए वो इमाम नहीं। नहीं तवज्जो कर रहे यार, थोड़ा सा बेल दिएगा मेरे साथ। जिसे लोग बनाए वो इमाम नहीं, जिसे अल्लाह बनाए वो इमाम है। अगर आप लफ्जों की कदर जानते हैं तो फिर मैं एक जुमला कह रहा हूं, जो खुद साख्ता हो वो इमाम नहीं, जो खुदा साख्ता हो वो इमाम है। बोले यार जो बोल सकते हैं या जो खुद साख्ता हो वो इमाम नहीं, जो खुदा साख्ता हो वो इमाम। पहली अलामत इमाम की क्या है कि इमाम लोग नहीं बनाते, इमाम अल्लाह बनाता है। पहली अलामत, पहली निशानी इमाम की जो अल्लाह ने कुरान में बयान की। अब दूसरी निशानी सुनिएगा, वजअलनाहुम आइम्मतन, इमाम अल्लाह बनाता है। यहदूना, जिसे अल्लाह इमाम बना के भेजता है उसे हादी बना के भेजता है। आपने बड़ी आसानी से जुम्ला सुन लिया मेरे नौजवान, मैं तो इनके बाजुओं की मछलियां फड़कनी चाहिए। अल्लाह कहता है कि जिसे मैं इमाम बना के भेजता हूं यहदूना, उसे मैं हादी बना के भेजता हूं। वो दुनिया में आके बेटी से मसला नहीं पूछता है। ओए होए, नहीं तवज्जो कर रहे आप, सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया। वो दुनिया में आके नहीं पूछता, किसी से नहीं पूछता। अगर उससे कोई सवाल कर लिया जाए तो वो ये नहीं कहता कल बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, नहीं। अल्लाह कहता है जिसे मैं इमाम बनाता हूं उसकी मट्टी में इल्म गूंद के भेजता हूं। मर्जी आपकी अपनी है, जो नहीं तवज्जो कर रहे सारे मिलके जी। या बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहे। इमाम दुनिया में आके इल्म हासिल नहीं करता, जब अल्लाह उसे दुनिया में भेजता है वो आलिम आता है। अल्लाह जब उसे भेजता है तो वो हिदायत लेके आता है। अब भी नहीं समझे जुमला, इमाम हिदायत देने आता है, हिदायत लेने नहीं आता। दो अलामतें आपने समाअत फरमा ली। पहली अलामत इमाम अल्लाह बनाता है, दूसरी अलामत जिसे अल्लाह इमाम बनाता है उसे हादी बना के भेजता है। तीसरी अलामत इमाम की क्या है, वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना। इस लफ्ज पे अगर आपने तवज्जो कर ली तो सारी गुफ्तगू आसान हो जाएगी। ये दुनिया में आके जो करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, बेअमरिना, ये अल्लाह के अमर से करते हैं। इमाम जो करता है, पहली निशानी क्या है, इमाम अल्लाह बनाता है। दूसरी निशानी क्या, जिसे अल्लाह इमाम बनाता है उसे हादी बना के भेजता है। तीसरी निशानी यह है कि वो हिदायत अपनी मर्जी से नहीं करते, अल्लाह के अमर से करते हैं। चलिए एक लतीफ सी बात ज़हन में आ गई तो मैं आपके सामने कर दूं। एक शख्स मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में आया और मौला की बारगाह में आके कहते हैं कि मौला मेरे सर पे कर्जा है, कर्जा अदा कर दें, मैं शिया हो जाऊंगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, मेरे सर पे कर्जा है, कर्जा अदा कर दें, मैं शिया हो जाऊंगा। खुदा की कसम किसी ऐसे इमाम नसीब होंगे जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। अली फरमाते तेरा कर्जा अदा कर देता हूं पर तुझे शिया होने की जरूरत नहीं। नहीं तवज्जो किया आपने अजीजों। या अली, तेरा कर्जा अदा कर देता हूं, तुझे शिया होने की जरूरत नहीं। का क्या मतलब? अली फरमाते हैं रोजे अजल से मेरे शियों की जो फहरिस्त है उस फहरिस्त में तेरा नाम नहीं है। ओहो, बोलो यार जो बोल सकते हो, सलामत रहे सारे मिलके जी। या अली, अब समझिएगा, ये जो करते हैं अल्लाह के अमर से करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। अब भी नहीं समझे और आप खामोश रह गए और आपकी दाद की जो आवाज है दब के रह गई। मैं जुमला खोलता हूं ताकि आपकी दाद और दुआ जिब्राइल के परों पे परवाज करके नजफ जाए।
अगर आप तवज्जो फरमाए, बेअमरना, ये जो करते हैं अल्लाह के अमर से करते हैं। अगर सूरज को पलटाया तो अल्लाह के अमर से, अगर चांद के 2 टुकड़े किए तो अल्लाह के अमर से, अगर सितारे को अपने दरवाजे पे उतारा तो अल्लाह के अमर से, अगर मुर्दे को जिंदा किया तो अल्लाह के अमर से, अगर जिंदा को मार दिया तो अल्लाह के अमर से, अगर मिट्टी को सोना बनाया तो अल्लाह के अमर से, अगर मिट्टी को जवाहिर बना दिया तो अल्लाह के अमर से, किसी को महफिल में बुला लिया तो अल्लाह के अमर से, किसी को महफिल से भगा दिया तो अल्लाह के अमर से, किसी को आगोश में बिठा लिया तो अल्लाह के अमर से, किसी को दोष पे उठा लिया तो अल्लाह के अमर से। अपनी ये अपनी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अपनी मर्जी से ये कुछ नहीं करते। बेअमरना, जो करते हैं अल्लाह के अमर से करते हैं। जो अब भी नहीं समझा मैं और आसान करता हूं। अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में, अभी मैं आयत का तर्जुमा मुकम्मल नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको कुछ इमाम की अलामतें बयान कर रहा हूं। अली की बारगाह में एक शख्स आया और आके कहता, या अली मैं आपका शिया। अली फरमाते, वो दावा ना कर जिसकी दलील ना हो। मर्जी आपकी अपनी है जी, सलामत रहे। वो दावा ना कर जिसकी दलील ना हो। अब मौला मैं आपका शिया, आपका चाहने वाला, आपका मानने वाला, आपका। अली फरमाते, तू मेरा शिया नहीं। बारीक सा जुमला है, अगर समझ जाए तो। या अली मैं आपका शिया। अली फरमाते, अगर तू मेरा शिया होता मुझे 3 बार कहना ना पड़ता। ओए होए, नहीं तवज्जो किया आपने। मुझे 3 बार कहना ना पड़ता, मैंने 1 बार कह दिया तू शिया नहीं तो तू मान लेता। नहीं तवज्जो की। कहा, या अली मैं आपका शिया। अली फरमाते, मैं फिर कह रहा हूं, वो दावा ना कर जिसकी दलील ना हो। कहा, क्या मतलब? कहा, तू मेरा शिया नहीं है, तू मेरा मुहिब है। नहीं तवज्जो की आपने। तू मेरा शिया नहीं, तू मेरा मुहिब है। कहता, या अली आपका शिया कैसा होता है? अली फरमाते, मेरा शिया वो दूर यमन में रहता है। अब समझिएगा, बेअमरना समझा रहा हूं, बेअमरना किसे कहते? या अली आपके शिया की जियारत हो सकती है? नहीं तवज्जो की, खुदा की कसम। अली फरमाते, क्यों नहीं? तो कहा, या अली फिर मुझे उसकी जियारत करवा दे, वो यमन में है, मैं आपके पास खड़ा हूं। अली कहते, आंखें खोल। उसने आंखें बंद करके आंखें खोली, यमन के बाजार में खड़ा था। नहीं तो यार, जैसे ही आंखें बंद करके आंखें खोली तो यमन के बाजार में। अब बाजार है और बाजार में दुकानें हैं और काफी सारे दुकानदार हैं और काफी सारे खरीदार मौजूद हैं। तो कहता, मौला इतने हजूम में मुझे क्या पता आपका शिया कौन है? मैं बात बारीक सी कर रहा हूं। हम कहें हम अली के शिया हैं, ये मेयार नहीं। अली कहे कि ये मेरा शिया है, मेयार तो ये बनेगा ना। अली कहते हैं, कहता, या अली इतने हजूम में मुझे क्या पता आपका शिया कौन है? अली फरमाते हैं, वो जो कसाब गोश्त बेच रहा है ना, वो मेरा शिया है। कहा, या अली अगर इजाजत हो तो उससे मिल लूं? कहा, मिलने पर उसे ये ना बताना कि अली भी आया है। अब वो चला और यमन के उस कसाब के पास आया। कसाब ने उसका चेहरा देख के कहा, आ गया अली का मौलाई। ओए होए, मर्जी आपकी अपनी है जो नहीं बोल रहे हो यार, थोड़ा सा बेदार हो, मैं कुछ बयान करना चाह रहा हूं। आ गया अली का मौलाई। मिल के, या अली सलामत रहे। आ गया अली का मौलाई। हैरत में आ गया और अपनी अंगूष्ठ अपने दंदान में लेके सोच रहा है, मैं यमन पहली बार आया हूं, इससे पहले मिला नहीं, ये मुझसे पहले मिला नहीं, और इसने कैसे पहचान लिया? ये कहता, तूने कैसे पहचाना मैं अली वाला हूं? कहा, थोड़ा अरसा पहले तेरी और मेरी रूह ने इकट्ठा अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ा था। मर्जी आपकी नहीं। या अली सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। इकट्ठा अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ा, बैठ गया, उसके साथ बातें करने लगा। अब वो कसाब गोश्त बेच रहा है, ये बातें कर रहा है। जब बातें कर करके थक गया तो कहता है, अब इजाजत है कि मैं घर चला जाऊं? कहा, हो नहीं सकता, कोई अली का शिया आए, अली का मुहिब आए, अली का चाहने वाला आए और मेरे दस्तरखान पे खाए बगैर चला जाए। मेरे साथ चल, मेरे घर पे दस्तरखान लगा है,
अब ये हसरत भरी निगाहों के साथ कभी कसाब को देखता है, कभी दूर खड़े हुए बाजार में अली को देखता है। कसाब इसका चेहरा देख के कहता तेरे साथ कोई और भी है? मर्जी आपकी अपनी है जो बेदार नहीं हो रहे हो यार। तेरे साथ कोई और भी है? कहां एक और है? अगर वो भी अली वाला है तो बुला ला। अब चूंकि मौला ने मना किया था कि मेरा ना बताना, अब दोनों कसाब के साथ मौला कायनात के घर में आ गए। अब तारीख ये कहते हैं कि वो जैसे ही उसके कसाब के घर में आए तो कसाब ने उन्हें अपने बेहतरीन मेहमान खाने में अपने रूम में बिठाया और अपनी जोजा के करीब आया। ये जुमला है मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए जो कसीर तादाद में तशरीफ फरमाए। अपनी बीवी के करीब आके कहता है जल्दी कर, खाना बना, आज ईद से पहले ईद हो गई। ओए होए, बोलो यार जो बोल सकते हो यार, सारे मिलके जी या अली सलामत रहे। आज ईद से पहले ईद हो गई, अली के चाहने वाले घर में मेहमान आ गए। अब ये भी अली की चाहने वाली थी, इसने पहले वुजू किया, फिर नादे अली पढ़ के खाना पकाया। इधर ये खाना पका रही है, इधर ये महवे गुफ्तगू है दोनों से। दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ, इसने दरवाजा खोला। यमन के हाकम के सिपाही हाथ में तलवारें लिए हुए, सुना है कि तुमने अली के शिया को अपने घर में पनाह दी है। जुमले की अगर कदर करे तो जुमला आपकी आगोश में डल। अली के शिया को अपने घर में पनाह दी है। ये कहता अली का शिया हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ दी है। ओए होए, पीछे रह गए जो रमजान में भी इस जुमले पे नहीं बोल सका है। फरमाया कि अली का शिया झूठ बोलता ही नहीं। कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ मेरे घर में है। तो कहा अगर हैं तो हमारे हवाले कर। अब जुमला सुनता हूं और देखता हूं कौन मजलिस सुनने आया और कौन मजलिस नापने आया है। जो मजलिस नापने आया उसके लिए जुमला नहीं, जो मजलिस सुनने आया है उसके लिए जुमला है। एक मर्तबा कहता अली का शिया हूं, झूठ नहीं बोलता, मेरे घर में है, लेकिन बुज़दिल भी नहीं हूं। ओए होए, नहीं तवज्जो किया आपने, बुज़दिल भी नहीं हूं। अब मैं एक जुमला कहूं यहां पे रुक के, अगर आप जुमले की कदर कर ले। छठे इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपके और मेरे छठे इमाम, उन्होंने एक जुमला कहा, खुदा की कसम अगले साल तक इस जुमले की दाद दो तो दाद कम होगी, जुमला वजनी होगा। और दाद मुझे नहीं, दाद छठे इमाम को। छठे इमाम फरमाते अगर सारी कायनात नस्ले अबू तालिब होती तो कायनात में कोई बुज़दिल ना होता। यार सलामत रहे। सारी कायनात अगर नस्ले अबू तालिब में होती, कायनात में कोई बुज़दिल पैदा ना होता। क्या मेयार है? अली किस बाप का बेटा है? नहीं तवज्जो कर रहे आप अजीजों। उसने कहा हाँ अली का शिया हूं, डरता नहीं हूं, बुज़दिल नहीं हूं, तेरे हवाले नहीं करूंगा। कहा उन्हें पनाह देने के बदले हमें कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या चाहिए बताओ। कहा सुना है कि तेरे दो बेटे हैं। कहा हाँ 2 बेटे हैं। कहा दोनों बेटों को हमारे पास ला, तेरे सामने ज़िबा करेंगे। इसने कहा इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है। वो दोनों बेटों को सिपाहियों के पास लाए। सिपाहियों ने तलवार लेके दोनों का सर बाप के सामने कलम किया, सर भी वहीं फेंके, धड़ भी वहीं फेंके। इसने दोनों सर और धड़ दूसरे हुजरे में रखे और बीवी के करीब आके कहता खबरदार, जब तक अली के चाहने वाले मौजूद है तेरी आंखों में आंसू ना आए। मर्जी है यार, मेरी माएँ बहनें बैठी बैठी हैं तो उनके लिए एक जुमला दिया करो। माँ रोने लगी, इसने कहा मैंने मना नहीं किया कि जब तक अली के चाहने वाले बैठे हैं रोना नहीं। तू रो क्यों रही है? बच्चों की मोहब्बत सता रही है। कहती नहीं, रो इसलिए रही हूं काश 2 और होते। बोलो यार जो बोल सकते हो, काश 2 और होते, वो भी अली के शियों पे कुर्बान कर देती। जब ये मेयार था, इतनी देर में खाना बन गया, सुफरा बिछ गया, दस्तरखान लग गया। अब ये दोनों से कहता है कि बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना खाइए। अब उसे नहीं पता कि अली बैठे हैं। कहता है खाना खाइए। अली बोल के कहते हैं तेरे बेटे किधर हैं? मैं बेअमरे ना समझा रहा हूं, आयत के तीसरे टुकड़े पे तीसरे लफ्ज पे रुका हूं, बेअमरे ना। अली फरमाते तेरे बेटे किधर है? मौला बच्चे हैं बाहर खेल रहे होंगे।
अली कहते वो बच्चे हैं, मैं बच्चा नहीं। बोलो यार जो बोल सकते हो। वो बच्चे हैं, मैं बच्चा नहीं हूं। अपने बच्चों को बुलाओ। जब इसरार किया ना तो मजबूर होकर कहता है, अली के चाहने वालों, अली के शियो, आपको घर में पनाह देने के जुर्म में यमन के हाकिम के सिपाही मेरे बच्चों को कत्ल कर गया है। अली कहते तेरे बच्चे किधर हैं? कहा दूसरे हुजरे में, कल ले आ। अली ने कहा इनके सर को इनके धड़ के साथ रख। उसने सर धड़ के साथ रखे। अली ने ऊपर यदुल्लाई हाथ फेरा। हाथ फेरने की देर थी, दोनों बच्चे कलमा पढ़ते हुए उठ बैठे। जैसे बच्चे कलमा पढ़ते हुए उठ बैठे, बाप की खुशी की इंतहा नहीं थी। एक मतबा कहता है जल्दी करो, इसकी पेशानी को बोसा दो, इसके हाथों को बोसा दो, इसके कदमों को बोसा दो। पता नहीं कोई नबी है या किसी नबी का वसी है जिसने तुम्हें जिंदा कर दिया है, हाकिम के सिपाही तुम्हें कत्ल कर गए थे, जल्दी करो। बच्चे कभी बाप को देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी बाप को देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी बाप को देखते हैं, कभी उसको देखते हैं। कहता है कि तुम बोसा क्यों नहीं लेते? बच्चे कहते हैं बाबा हम बोसा भी लेंगे, हाथ भी चूमेंगे, कदम भी चूमेंगे, पेशानी भी चूमेंगे। हम हैरत में इसलिए हैं कि थोड़ी देर पहले हम उधर थे तो वहां भी ये था, अब हम इधर हैं तो यहां भी ये है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहीं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पाकिस्तान में सबसे पहले ये जुमला इस नौकर ने पढ़ा था, फिर ये वायरल हुआ है। आपकी समातों को देख के जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, फेफड़ा खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, लबा खराब हो तो चीनी हजम नहीं होती, शजरा खराब हो तो अली हजम नहीं होता है। बोलो जो बोल सकते, सलामत रहे। यार इस मेयार पे आके सुने मजलिस अज़ा तक मैं पैगाम पहुंचाऊं। बेअमर है ना, ये जो करते हैं अल्लाह के अमर से करते हैं। मेरी बात भूली तो नहीं? इमाम बनाता है अल्लाह, इमाम जिसे अल्लाह बनाता है उसे हादी बना के बेच, जिसे हादी बना के बेचता है बेअमरे ना, उसके अमर से वो हिदायत करते हैं। तीन अलामतें। चौथी अलामत सुनिएगा, वह औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, जिसे वो इमाम बना के भेजता है उस पे वही नाजिल करता है। नहीं तवज्जो नहीं किया आपने अजीजों। मैं आज मौलाए कायनात की शहादत पे शाह यूसुफ गर्देज के इस मरकजी इमाम बारगाह में एक जुमला कह रहा हूं। कातबे वही लिखने से बंदा कातबे वही नहीं बनता। नहीं तवज्जो किया आपने अजीजों, थोड़ा सा मेयार को बुलंद कीजिएगा आप। कातबे वही लिखने से बंदा कातबे वही नहीं बनता, बल्कि कातबे वही होता है जिसे अल्लाह बनाता है। और अल्लाह ने क्या अलामत बयान की? वह है ना कि जिसे मैं इमाम बनाता हूं उस पे वही आती है। किस बात की वही आती है? फ़िअल खैरात, नेक काम करने की। यानी जिसे अल्लाह इमाम बना के भेजेगा वो बुरा काम नहीं करेगा। जिनकी तारीख पे नजर है वो बोलेंगे, और जिनकी तारीख पे नजर नहीं वो कोशिश करें मैं जो पढ़ूं उसे भी समझें, जो ना पढ़ूं उसे भी समझें, और जो ना पढ़ूं उसे ज्यादा समझें। ये कंप्यूटराइज दौर है, पढ़ा लिखा दौर है, इंटरनेट का दौर है। मैं कह रहा हूं आप तवज्जो कीजिएगा, जो बुरा काम करे वो इमाम नहीं। और जो मिंबर पे बैठ के ये कह दे कि मैं कभी कभी टेढ़ा हो जाता हूं मुझे सीधा कर देना, नहीं तवज्जो कर रहे, वो इमाम नहीं। चलो जिन्हें अब भी समझ में नहीं आई मैं आसान करूं, जो मिंबर पे बैठ के अकीलूनी कहे वो इमाम नहीं, बल्कि जो मिंबर पे बैठ के सलूनी कहे वो इमाम है। हजरत या अली सलामत रहे, आबाद शाद रहे आप, मालिक आपकी तमाम तमन्नाओं को पूरा करे। आपने इतनी तवज्जो से सुना। अच्छा क्या जुमला का? फ़िअल खैरात, इमाम पे वही आती है नेक काम करने की। और अगला जुमला क्या है? अगर अगले जुमले की आप कदर करें तो रमजान के महीने में मैं बहुत कीमती जुमला आप किया उसमें। अगला जुमला अल्लाह इमाम की अलामत में, व इकामत सलात, इमाम नमाज को जिंदा करता है।
मैंने जो तर्जुमा किया, इस तर्जुमे की आपने मुझे कदर नहीं दी। इकामत सलात, इमाम नमाज को जिंदा करता है, व ईता ज़कात, और इमाम ज़कात को हयात देता है। दो बातें। औ है ना, अल्लाह इस पे वही करता है, फेल खैरात, फेल खैरात की, व इकामत सलात, और ये नमाज को जिंदा करता है, व ईता ज़कात, ज़कात को अदा करता है। क्या नमाज नेक काम नहीं? नहीं तवज्जो की। क्या ज़कात नेक काम नहीं? सारे कहेंगे मौलाना नमाज भी नेक काम है, ज़कात भी नेक काम है, तो अल्लाह ने औ है ना फेल खैरात से नमाज और ज़कात को अलहदा क्यों किया? ओए होए, नहीं तवज्जो कर रहे आप अजीजों। थोड़ी सी अगर इल्मी गुफ्तगू आ जाए तो उस पर थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह कह रहा है कि मैं इमाम जिसे बनाता हूं उस पर वही आती है नेक काम करने की। फिर उसी आयत का अगला जुज कह रहा है कि जिसे मैं इमाम बनाता हूं वो नमाज को जिंदा करता है, वो ज़कात को हयात देता है, तो नमाज नेक काम नहीं, रोजा नेक काम नहीं। सारे उलमा कहेंगे मौलाना नमाज भी नेक काम, ज़कात भी नेक काम, रोजा भी नेक काम, तो फेलुल खैरात से क्यों अलहदा किया? अल्लाह ने कहा कि तुम समझे नहीं, नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है, विलायत अली इब्न अबी तालिब खैरुल अमल है। बोलो यार जो बोल सकते हो यार। अली की विलायत खैरुल अमल है, औ है ना फेलल खैरात, अल्लाह इन पे वही करता है विलायत इलाहिया की। नहीं तवज्जो कर रहे। व इकामत सलात, और इमाम वो है जो नमाज को जिंदा करता है। अब जो मैंने इतना बड़ा तर्जुमा किया कि इमाम वो है जो नमाज को जिंदा करता है, पूरे कुरान मजीद का मुतालिया कीजिए तो पूरे कुरान मजीद में आपको मिलेगा। अल्लाह ने आदम से कहा कीमुस्सलात, आदम नमाज पढ़। हजरत नूह से कहा कीमुस्सलात, नूह नमाज पढ़। हजरत इब्राहिम से कहा इब्राहिम कीमुस्सलात, इब्राहिम नमाज पढ़। हजरत मूसा से कहा कीमुस्सलात, मूसा नमाज पढ़। हजरत ईसा से कहा कीमुस्सलात, ईसा नमाज पढ़। हजरत यहया से कहा अकीमुस्सलात, नमाज पढ़। हजरत महलाइल से कहा नमाज पढ़। हजरत कीनान से कहा नमाज पढ़। हजरत शमूल से कहा नमाज पढ़। हजरत बयारत से कहा नमाज पढ़। हजरत लमक से कहा नमाज पढ़। हजरत यूसुफ से कहा नमाज पढ़। हजरत इब्राहिम से कहा नमाज पढ़। हजरत याकूब से कहा नमाज पढ़। हजरत यूनुस से कहा नमाज पढ़। हजरत इसहाक से कहा नमाज पढ़। हजरत इस्माइल से कहा नमाज पढ़। पूरे कुरान में अल्लाह सब नबियों को कह रहा है नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़। इस आयत में कह रहा है अकीमुस्सलात, नमाज को जिंदा कर। नहीं तवज्जो कर रहे। इमाम वो है जो नमाज को जिंदा करे। आदम ने नमाज पढ़ी, नूह ने नमाज पढ़ी, इब्राहिम ने नमाज पढ़ी, मूसा ने नमाज पढ़ी, ईसा ने नमाज पढ़ी, यहया ने नमाज पढ़ी, जकरिया ने नमाज पढ़ी, लेकिन किसी नबी की उम्मत गवाही नहीं देती है कि तुमने नमाज को जिंदा किया है। कुर्बान जाऊं अजमत हुसैन इब्ने अली पे कि हर शिया नमाज के बाद करबला की तरफ मुंह करके एक जुमला कहता है अशहदु अन्ना कद अक़मत सलात, हम गवाही देते हैं हुसैन तुमने नमाज को जिंदा कर दिया। समझिए सलामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने नमाज को जिंदा किया है। इमाम जिसे अल्लाह बनाता है वो नमाज को जिंदा करते हैं। एक जुमला आ गया मेरी आंखों के सामने, पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, पाकिस्तान का लखनऊ है जहां पे मैं खिताब कर रहा हूं, शायद नौजवान बच्चे पहली बार सुने, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। नमाज को जिंदा करते इसे जहन में रखिएगा। अल्लाह जिसे इमाम बनाता है वो नमाज को, आपके और मेरे छठे इमाम कशाइफ हक़ाइक़ सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला तशरीफ फरमाए और दर्स दे रहे। दर्स देते देते इमाम ने एक जुमला कहा है, जितने बुजुर्ग बैठे हैं इनसे दुआएं लेने के लिए, नौजवानों तक पैगाम पहुंचाने के लिए। इमाम दर्स दे रहे हैं, 4000 शागिर्द इमाम का सामने बैठा है
और इमाम दर्स देते देते इमाम ने एक जुमला कहा, जो नमाज को शऊर के साथ पढ़ेगा वो कभी गुनाह नहीं करेगा। या रमजान में पैगाम था, नमाज के नाम पे इतनी हल्की दाद क्यों देते? सारे मिलके या अली सलामत रहे। छठे इमाम का क्या जुमला है कि जो नमाज को शऊर के साथ पढ़ेगा वो कभी गुनाह। इमाम के 4000 शागिर्दों में इमाम का एक शागिर्द था जिसका नाम था जाबिर इब्ने हयान, बाबा केमिस्ट्री, जिसकी आज भी म्यूजियम में 150 किताब साइंस पे लिखी पड़ी है। दुनिया का पहला साइंसदान इमाम के बाद जनाब जाबिर इब्ने हयान इमाम के दर्स में बैठे थे। उठे, मुसल्ला उठाया, जंगल में चले गए और मुसल्ले को बिछाया। बिछा के कहते 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे आके जाबिर ने नमाज तोड़ दी और तोड़ के कहता है अभी इमाम के दर्स में बैठा था, इमाम ने कहा था कि जो नमाज को शऊर के साथ पढ़ेगा वो गुनाह नहीं करेगा। यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा बनता है हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद चाहते हैं। जाबिर कहता है जबकि मैं अकेला हूं, तर्जुमा होना चाहिए था मैं तेरी इबादत करता हूं। नहीं, तवज्जो नहीं की आपने। मैंने पहले कहा था कि शायद नौजवान बच्चों के लिए नई बात हो जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं। जमात के साथ नमाज पढ़ें तो तर्जुमा बनेगा कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। और जब अकेला पढ़े तो तर्जुमा फिर भी यही बनेगा, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे। फिर नमाज तोड़ी, फिर नमाज शुरू की, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर नमाज तोड़ दी। इमाम ने कहा जो नमाज को शऊर के साथ पढ़ेगा वो गुनाह नहीं करेगा। तर्जुमा ये बनता है हम तेरी इबादत करेंगे, लेकिन तर्जुमा ये होना चाहिए कि मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तुझसे मदद चाहता हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, तन्हा हूं, एक फर्द हूं। ये तर्जुमा क्यों है? फिर नमाज पढ़ी, फिर नमाज तोड़ी, थक गया, मुसल्ले को लुबेटा, बगल में लिए, बाप की करात से, फरिश्तों की दरबानी में, इस्मत के गिसार में, इफ़्फ़त के हिजाब में, तवल्ला का मसल्ला बगल में लिए हुए, तबर्रा का डंडा हाथ में पकड़े हुए, मस्जिद आजम के दरवाजे पे गया, जाके दरवाजे पे दक्कुल बाब किया, यूं उबरा हुआ पेट, एक मुल्ला बाहर निकला, कहा मुल्ला साहिब मेरी बात एक है, समझ में नहीं आ रही, समझाओगे? कहा क्या? कहा मैं जंगल में नमाज पढ़ रहा था, जब मैं पहुंचा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे, तो तर्जुमा ये बनता है कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद चाहते हैं, जबकि तर्जुमा ये होना चाहिए था कि मैं तेरी इबादत करता हूं। नहीं तवज्जो की, क्योंकि मैं अकेला था, तन्हा था, तो तर्जुमा ये होना चाहिए था। मुफ्ती के सर की पगड़ी खुल के गले में आ गई, उसके बाप को भी नहीं पता था। इसका जवाब इमाम वो है जो नमाज को जिंदा करे। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ाने मोहतरम। अब एक मर्तबा वो दूसरे मुल्ला के पास, तीसरे के पास, थक गया। शाम को फिर इमाम की क्लास लगी हुई थी, 4000 शागिर्द बैठे थे। जाबिर आया, आके इमाम को सलाम किया, इमाम ने सलाम का जवाब दिया। जाबिर बैठा, इमाम कहते जाबिर थक गया, जवाब नहीं मिला। मर्जी आपकी अपनी है, जो नहीं बोले यार। जाबिर थक गया, जवाब नहीं मिला। जो इस मेयार पे आके सुनो कि आपकी दाद और आपकी दुआ जिब्राइल के परों पे परवाज करके नजफ जाए, तो जुमला आपके हवाले। वो कहता मौला आपको कैसे पता कि मुझे जवाब नहीं मिला? इमाम कहते मैं इमाम इब्ने इमाम इब्ने इमाम इब्ने इमाम हूं यार, मैं इमाम इब्ने इमाम, या अली इमाम इब्ने इमाम। हाँ मौला जवाब नहीं मिला, मुतमईन नहीं हुआ। अब इमाम का एक जुमला है, बारीक जुमला है, बारीक ज़हनों की नजर कर रहा हूं, जैसे मर्जी सुनिएगा। इमाम फरमाते हैं जब हमारा शिया किसी से मुतमईन नहीं होता, हम खुद उसे मुतमईन करते हैं। नहीं तवज्जो की आपने। मैं एक मेयार बयान कर रहा हूं शीयत के मिंबर का, कि अगर आप मिंबर पे बयान हुई किसी बात से मुतमईन नहीं हो रहे हैं ना, तो मुसल्ला बिछा लो और इमाम को 2 रकात नमाज हदिया करो, और हदिया करके कहो मौला मैं किसी से मुतमईन नहीं हुआ, खुद कीजिए।
इमाम मुतमिन का जब हमारा शिया किसी से मुतमईन नहीं होता, हम खुद उसे मुतमईन करते हैं। कहा मौला समझ में नहीं आया, किसी से जवाब नहीं मिला। तर्जुमा बनता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद चाहते हैं। जबकि मैं तन्हा था तो तर्जुमा होना चाहिए था मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तुझसे। इमाम फरमाते अल्लाह ने तेरे जिस्म में 360 रगें रखी हैं, 248 हड्डियां रखी हैं, 24 जोड़ रखे हैं, 66,000 पार्ट्स रखे हैं। जब तू कहता है ना नमाज में अल्लाह अकबर, तेरी हड्डियां भी कहती हैं अल्लाह अकबर, तेरी रगें भी कहती हैं अल्लाह अकबर, तेरी नसें भी कहती हैं अल्लाह अकबर। जब तू पहुंचा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे तो तेरी 360 रगों ने कहा हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद चाहते। सलामत रहे आके बोले जी, ऐसे नहीं सारे मिलके यार इस मेयार पे आओ अजीजों। 360 रगे कहती है अल्लाह अकबर, 248 हड्डियां कहती हैं अल्लाह अकबर, 66,000 पार्ट्स कहते हैं अल्लाह अकबर। इमाम कहते हैं जब तू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुंचा तो तेरी हड्डियों ने, तेरी रगों ने, तेरे 66,000 पार्ट्स ने, तेरे 24 जोड़ ने पुकार के कहा खुदाया हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। बता अब ये मैं हुआ या हम? यार समझिएगा, व इकामत सलात ये नमाज को जिंदा करते हैं, व इताअत ज़कात ये ज़कात को हयात देते हैं। अब समझिएगा ज़कात को हयात देते हैं। अभी चंद दिन पहले आपने सरकार इमाम हसन की आमद का जश्न जरूर मनाया हो, लेकिन मैं इमामत चूंकि अपनी आयत के जिस टुकड़े पे हूं उस टुकड़े पे आपको लाना चाहता हूं, तवज्जो फरमाइएगा। व इताअत ज़कात ये ज़कात को हयात देते हैं। अल्लाह करे आप उस मेयार पे आ जाएं और उस बात को वसूल कर लें। रूम से बादशाह रूम ने ज़कात इकट्ठी की और ज़कात इकट्ठी करके एक छोटा सा वफ्द बना के कहता है कि ये ले जाओ और जो वसी रसूल है उसे जाके ज़कात दे देना ताकि मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाए। तवज्जो अजीजों, ज़कात लेके चले जाओ, मुसलमानों के वसी को दे देना ताकि मुसलमानों का वसी, नबियों का वसी उस मुसलमानों तक ज़कात पहुंचाए ताकि उनकी गुर्बत खत्म हो जाए। तो बादशाह रूम से वो सारा वफ्द कहता है हमें कैसे पता चलेगा कि नबी का वसी कौन है? नहीं तवज्जो की, मैं इमामत तक लाया हूं आपको, अगर आप तवज्जो फरमाएं। हमें कैसे पता चले नबी का वसी कौन है, नबी का जानशीन कौन है, नबी का सच्चा खलीफा कौन है, खलीफा बिला फसल कौन है? तो बादशाह रूम ने कहा मेरे 4 सवाल ले जाओ, जो इन 4 सवालों के सही जवाब दे वो हकीकी वसी रसूल होगा। नहीं तवज्जो की आपने अजीजों, काम जो इन 4 सवालों के सही जवाब दे वो हकीकी वसी रसूल होगा, हकीकी खलीफा रसूल होगा, उसे ज़कात दे के। व इताअत ज़कात, इमाम वो है जो ज़कात को हयात देता है। तवज्जो कीजिएगा। अब वो रूम का वफ्द ज़कात लेके सरहद मदीना पे पहुंचा। अल्लाह करे आप इस जुमले को समझ जाएं। सरहद मदीना पे एक लंबे कद का छोटा बंदा मिला। मर्जी आपकी अपनी है, जो नहीं समझे यार। छोटा बंदा, सलामत नहीं, लंबे कद का छोटा बंदा मिला। उसने रूम के वफ्द को रोका, कहा कौन हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो? कहा जी हम रूम से आए हैं, ज़कात लेके आए हैं, नबी के खलीफा को देनी है, मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाएगी, ज़कात का नाम सुनना था। ऊंटों पे लदा हुआ सोना चांदी देखा तो इसने कहा अच्छा अच्छा आओ मैं तुम्हें नबी के खलीफा के पास ले चलूं। तवज्जो कीजिए। ये जल्दी से एक दरबार में ले आए। दरबार में एक ज़ईफ बैठा था, उसने कहा तू नबी का खलीफा है? उसने कहा कहा ये रूम से ज़कात आई। उसने कहा लाओ ज़कात दो। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, बादशाह रूम के 4 सवाल हैं, पहले 4 सवालों का जवाब दो फिर ज़कात। उसने कहा कौन से 4 सवाल हैं? का 3 सवाल थ्योरी हैं, एक प्रैक्टिकल है, 3 जुबानी है, एक प्रैक्टिकल है, करके दिखाना है।
उसने कहा पहले 3 जुबानी बता। उसने कहा पहला सवाल, आसमान और जमीन के दरमियान कितना फासला है? उसने कहा अच्छा दूसरा सवाल। उसने कहा पहले का जवाब तो दे। उसने कहा तू पहले दूसरा बता, मैं इकट्ठा जवाब दूंगा। कहा दूसरा सवाल, मशरक और मगरब के दरमियान कितना फासला है? सलामत रहे। कहा तीसरा सवाल, का हक और बातिल के दरमियान कितना फर्क है? अब उसकी पगड़ी के पेच खुल के गले में आ गए। उसे क्या, उसकी पुश्तों को भी नहीं पता था इनका जवाब क्या है। उसने कहा ये तो थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल कौन है? जो बादशाह रूम ने भेजा। उसने अपने सामान में से मट्टी का गिलास निकाला और मट्टी का गिलास निकाल के सामने रखा, रख के कहा कि इसमें कायनात बंद कर दे। मर्जी आपकी अपनी है यार, जो नहीं बोल रहे हैं। या इसमें कायनात बंद कर दे। वो रूम के वफद से कहता पागल हो गया, गिलास में कायनात बंद कर दूं? छोटा सा गिलास। रूम का वफद कहता है बहस ना कर, या तू खलीफा रसूल नहीं तवज्जो कर रहे आप, या तू नबी का जानशीन नहीं, या तुझे इल्म नहीं है, या तेरा दीन सच्चा नहीं है। ये कह के रूम का वफद मस्जिद से बाहर निकला। अल्लाह करे मैं जो कहने लगा हूं आप समझ जाएं उस बात को। पाकिस्तान का लखनऊ मुल्तान बैठा है, जुमले की अगर आप कदर करें, बार सारे मिंबर इससे कीमती और खूबसूरत और बारीक जुमला शायद मैं पेश ना कर सकूं। जैसे ये मस्जिद से बाहर निकले हैं ना, तो रूम के वफद के हाथ पे एक हाथ आया जिसने ईमान में मैट्रिक की थी। हाय हाय, मर्जी आपकी अपनी है यार, जो नहीं बोले। सलामत रहें। जिसने ईमान में मैट्रिक की थी, जिसकी दाढ़ी में दहलीज़े ज़हरा का नूर था, जो पौने 600 बरस का जवान था, जो फारस का हो के मुहम्मदी कहलाता था, वो रूम के वफ्द को कहता है कि तुम मदीने आए हो लेकिन खलीफा रसूल के पास नहीं आए, आओ मैं तुम्हें हकीकी खलीफा रसूल के पास ले जाऊं। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। अब ये खरामा खरामा सलमान चलता हुआ अली के दरवाजे पे पहुंचे, दक्कुल बाब की। अली ने अंदर से आवाज दी, सलमान रूम का वफ्द आ गया है। मर्जी आपकी अपनी, जो नहीं बोले यार इस लफ्ज पे। सलमान रूम का वफ्द आ गया है। जी मौला रूम का वफ्द आ गया है। दरवाजा खोला, रूम के वफ्द को सेहन में बिठाया। अली के दाएं जानिब इमाम हसन थे, बाएं जानिब इमाम हुसैन थे। रूम के वफ्द को देख के अली कहते अपने सवाल चाहे हसन से पूछ लो चाहे हुसैन से। मर्जी आपकी अपनी है यार, जो नहीं बोल रहे हैं। इस कीमती लफ्ज पे, इस कीमती जुमले पे जो नहीं बोला उसकी अपनी मर्जी है। अब रोम का वफ्द कहता है ये छोटे बच्चे 9-9, 10-10 साल के बच्चे, 11-11, 12-12 साल के बच्चे, और हमारे इतने कीमती सवाल मस्जिद में बैठे हुए बुड्ढे को नहीं आए। नहीं तवज्जो कर रहे आप अजीजों। और ये 10-11 साल के बच्चे ये बताएंगे हमारे सवाल। जुमले की कदर करना, ये कहना था आपका। मेरा दूसरा इमाम हसन मुश्तबा बोले और बोल के कहते हैं तेरे सवाल भी मैं बताऊं, तेरे जवाब भी मैं बताऊं। या अली सलामत रहे जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहे आप, आबाद व शाद रहो। अब रोम का वफ्द इम्तिहान ले रहा है। जो दरवाजा खोले बगैर बता सकता है कि हम रोम से आए हैं, यकीनन वो जवाब भी दे सकते हैं। जुमले की कदर करेंगे आप तो मैं जुमला आपकी आगोश में डालूं। अब तारीख ने लिखा, इमाम हसन कहते तेरा पहला सवाल, आसमान और जमीन के दरमियान फासला कितना है? मर्जी है आपकी अपनी। रोम का वफ्द कांपने लगा, पसीना पसीना शराबूर जिस्म पे कपकपी है। ये कैसा बच्चा है जिसे हमारे सवालों का भी पता है? कहा मेरा पहला सवाल, ये आसमान और जमीन के दरमियान फासला कितना है? आपके और मेरे इमाम हसन मुश्तबा बोल के कहते एक नजर का। मर्जी आपकी अपनी है यार। एक नजर का, यूं नजर उठाओ आसमान, नजर झुकाओ जमीन। खुदा की कसम आपके इमामों के अलावा कोई जवाब दे ही नहीं सकता। इमाम ने कहा तेरा दूसरा सवाल,
मशरक और मगरब के दरमियान कितना फासला है। अल्लाह करे इमाम के इस जुमले को आप समझें, मुझे दाद नहीं, इमाम हसन मुश्तबा को दाद। इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं मशरिक और मगरिब के दरमियान सूरज के एक दिन की मुसाफत। जो बच्चे बैठे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज के तवज्जो फरमाइएगा, सूरज के एक दिन की मुसाफत। अब जुमला अगला सुनिएगा। इमाम कहते हैं तेरा तीसरा सवाल, हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है? कहा जी। इमाम ने अपनी 4 उंगलियां यहां पे रखी, रख के कहा जो कान से सुनो वो बातिल है, जो आंखों से देखो वो हक है। अच्छा। अब उन्होंने अपने सामान से प्याला निकाल के लकड़ी का सामने रखा, कहा मौला इसमें कायनात बंद कर दे। इमाम ने आवाज दी, कंबर। जी मौला, जुमले की कदर करें, आखिरी आदमी तक खड़े हो के भी दाद दो तो दाद का हक अदा नहीं होगा। मुझे दाद नहीं, इमाम हसन को दाद है। ये ज़कात को हयात देते मैं समझा रहा हूं। इमाम हसन के सामने जैसे कंबर, जी मौला इसमें पानी डाल दो। कंबर ने पानी डाल दिया। कहा लो तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब। कहा मैंने कहा कायनात इसमें बंद कर दो, आपने पानी डाल दिया। इमाम हसन कहते हैं बादशाह रूम ने क्या कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में कह रहा वजअलना खलकनाहु कुल्ला शै मिनल मा, मैंने कायनात की हर चीज को पानी से खलक किया है, मैंने पानी को तेरे तरमाज में डाल दिया है। सारे मिलके यार नहीं, ऐसे नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ऐसे नहीं। आपके नारे की दाद मैं रोजे से पढ़ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, दोनों बुलंद नजफ जानी चाहिए। बिस्मिल्लाह अली अली कोई मसला अली अली सारे मिलके जी अली अली या अली। सलामत रहें आप, जिंदगी हो आपकी, जितनी मोहब्बतों से आपने जुमले को वसूल किया। अब आयत का आखिरी टुकड़ा सुनिए, वकानू लना आबिदीन, और जिसे अल्लाह इमाम बना के बेचता है वही पुराना इबादत गुजार है। नहीं समझे आप? वही पुराना इबादत गुजार है, यानी अजल में जब कोई ना था तब भी ये अल्लाह को सजदा कर रहा था, जिसे अल्लाह इमाम बना के बेचता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं मुसाहिब से एक जुमला निकाल के लाया हूं फजाइल का, जो आपकी आगोश में डालने लगा। अगर आप तवज्जो फरमा ले तो 19 रमजान की सुबह हो, मस्जिद कूफा, अली हालत सजदा में है, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने बेशुमार इब्ने मुलजम के साथ साथ ट्रंप पे और इसराइल के सरबराहों पे भी लानत भेज दे सारे बेशुमार। तवज्जो, अली सजदे के आलम में है जब उसने तलवार मारी, जरब मारी, आवाज फैल गई, कद कोतेला अमीरुल मोमिनीन। असहाब आए, इमाम हसन और इमाम हुसैन, एक कंधे से इमाम हसन ने मौला को पकड़ा, एक कंधे से इमाम हुसैन ने मौला को पकड़ा। अब मौला कायनात का एक जुमला है, इमाम फरमाते हसन मुझे छोड़ो, पहले नमाज मुकम्मल करो। तवज्जो कीजिएगा, मुझे छोड़ो, पहले नमाज मुकम्मल कीजिएगा। क्या मौला हसन को इल्म नहीं था कि अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई? नहीं तवज्जो कर, इल्म था ना मौला हसन को, अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई। अली ये हसन को क्यों कह रहे हैं कि पहले नमाज मुकम्मल नमाज मुकम्मल? इतना बड़ा जुमला है, ये अगले साल की 21 रमजान तक मुझे दुआओं में याद रखो, तो ये इस जुमले का हक अदा नहीं होगा। क्या इमाम हसन को नहीं पता था कि अभी नमाज मुकम्मल नहीं? पता था। अली ने हसन से क्यों कहा कि मुझे छोड़ो, पहले नमाज मुकम्मल करो? जरब जो लगी थी अली के सर पे, मामूली जरब नहीं थी। तारीख ने लिखा है कि सर ऐसे था जैसे किताब खुली हो। फौरी तौर पे इमाम अली के सर पे पट्टी बांधी गई, फौरी तौर पे सर को बंद किया गया। इस आलम में अली क्या करे, हसन मुझे छोड़, पहले नमाज मुकम्मल कर।
क्या हसन को नहीं पता? पता था। अली ने क्यों कहा? अली क़यामत तक आने वाली बद नस्लों की मुल्लाओं को पैगाम देना चाहते थे कि जब तलवार का असर अली के दिमाग पे नहीं गया तो बुखार का असर नबी के दिमाग पे कैसे बोलो यार, जो बोल सकते सलामत रहे। या सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या बेशुमार 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 सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत रहे। जब तलवार का असर, जहर का असर अली के दिमाग पे असर न कर पाया तो बुखार नबी के दिमाग पे क्या असर करेगा? जिसकी विलादत और शहादत, तौहीद और रिसालत की हिफाजत में गुजरे उसे अली कहते हैं। समझिएगा अज़ीज़ों, वक्त होता कभी तफसीली गुफ्तगू, फिर कभी मौका मिला। शहादत तो हरफ आखिर से मेरे भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं जितने मेरे पास वक्त बचा है मैं चंद एक फिक्रे मुसीबत के बयान करता हूँ। जिसकी आंख में कब्र हुसैन है, आंसू आएंगे। 5 तमाचे तारीख में मैंने ऐसे पढ़े हैं, जब तमाचे लगे हैं ना तो आसमान पे भी जलजला आ गया, ज़मीन पे भी जलजला आ गया। 5 तमाचे लगे हैं। तमाचों का लगना था कि ज़मीन पे जलजला, आसमान पे जलजला। पहला तमाचा इब्राहीम नबी को नमरूद के दरबार में लगा। इब्राहीम नबी के मुंह पे तमाचे का लगना था, आसमान पे भी जलजला, ज़मीन पे भी जलजला। दूसरा तमाचा जब यूसुफ नबी को कुएं से निकाल के ले जाया जा रहा था, रास्ते में माँ की कब्र आई है ना, तो यूसुफ ने अपने आप को माँ की कब्र पे गिराया है। तो दरोगे ने यूसुफ को माँ की कब्र से उठा के मुंह पे तमाचा मारा, आसमान पे भी जलजला, ज़मीन पे भी जलजला। 2 तमाचे मैंने पढ़े, आपने आराम से सुन लिए। अल्लाह करे तीसरा तमाचा पढ़ने से पहले मौत आ जाए। पहला तमाचा इब्राहीम को नमरूद के दरबार में, दूसरा तमाचा यूसुफ को माँ की कब्र पे, तीसरा तमाचा मोहम्मद की बेटी को नौकरों के दरबार। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। बन गया है माहौल, आप रोने के लिए आमादा हो गए हैं। खुदाया इन आंसुओं को कबूल कर, इन मातम को कबूल कर। शर्म करके नहीं रोना है। पता नहीं अगला साल नसीब हो या ना हो, किस मोमन के पहलू में खून रोने वाला इमाम आया हो। मेरी माँ बहनों बेटियों के पहलू में कोई शाम से आई हो, कोई बकिया से आई हो। पहला तमाचा इब्राहीम को लगा, दूसरा तमाचा यूसुफ को लगा, तीसरा तमाचा मोहम्मद की बेटी को लगा। मैंने पढ़ दिया, आपने आराम से सुन लिया। तीसरा तमाचा इतनी जोर का लगा था कि सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई थी। अजरुकुम मिनल्लाह। मैंने 3 तमाचे पढ़े, 2 तमाचे और पढ़ने हैं। आप जाने, आपका आंख जाने, मुकद्दर जाने, जो मातम करना चाहते हो गिरिया। पहला तमाचा इब्राहीम को, दूसरा तमाचा यूसुफ को, तीसरा तमाचा मोहम्मद की बेटी को, चौथा तमाचा मुस्लिम के बच्चों को। सारी रात हारस कमीना अपने घर के सतून के साथ बांध के कभी दाएं तमाचा कभी बाएं तमाचा, और रो के कहते थे, ना मार हम अब्बास के भांजे हैं, ना मार हम हुसैन के भांजे हैं, ना मार हमारा मामू कायनात का शहंशाह। अजरुकुम मिनल्लाह। ज़ादारा ने मज़लूम करबला। रोने के लिए आप आमादा हैं। अपनी आवाजों को बुलंद करें, शाम की दीवारों तक आपकी आवाजें जाएं। मैंने 4 तमाचे पढ़े, आपने गिरिया किया। अल्लाह करे 5वां तमाचा पढ़ने से पहले मौत आ जाए। पहला तमाचा इब्राहीम को नमरूद के दरबार में, दूसरा तमाचा यूसुफ को माँ की कब्र पे, तीसरा तमाचा मोहम्मद की बेटी को नौकरों के दरबार में, चौथा तमाचा मुस्लिम के बच्चों को हारस के घर में, 5वां तमाचा 4 साल की बतूल 10 मुहर्रम जब बाप की मैयत के करीब जाने लगी, शिमर कमीने ने
जुल्फों में हाथ डाल के कभी दाएं तमाचा कभी बाएं तमाचा, फुरात की तरफ मुंह करके कहती चचा अब्बास मैं यतीम हो गई, चचा मेरा बाबा मारा गया। आज रुक मिन अल्लाह कर लो तैयारी आजादारो जो रोना चाहते हो। बड़ी मंजूर वाली मजलिस है ये, खुदा इस मजलिस को कबूल करे। यकीनन जिसकी जो मुराद है वो अपनी झोली फैलाए। यकीनन इस दरबार से कोई खाली झोली नहीं जाएगा। बे औलाद औलाद मांगे, बेघर घर मांगे, बेरिस्क रिस्क मांगे। आज की मजलिस के सदके में मालिक सबको जिंदगी अता करे, ईरान को फतह नुसरत अता करे। मैंने 5वां तमाचा पढ़ा, 4 साल की बतूल शिमर कमीने का, सियालकोट में था। मैं मजलिस पढ़ने के लिए मिंबर पे था, तो एक जाकिर मजलिस पढ़ रहा था, तो मजमे में से एक शख्स खड़ा होकर कहता जाकिर साहब किस्मत है बहन और भाई की कि भाई का गला छोटा था और जालिम का तीर बड़ा था, बहन का मुंह छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। आज रुक मिन अल्लाह ज़ादारा ने मजलूम में करबला। अब मैं तारीख की एक रिवायत पढ़ दूं। मेरे भाई तशरीफ लाए हैं, मेरे बाद तफसीली मुसाहिब पढ़ेंगे। अल्लामा दरबंदी, अल्लामा नक्कन, आयतुल्लाह ज़ंजानी तीनों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब शाम में गरीबा की रात ये आवाज बुलंद हुई है ना कि लूटो लूटो तबर्रुकात अली व बतूल, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। आपका और मेरा 7वां इमाम कहता है कि जब अहले हरम को कैद करके यजीद के दरबार के दरवाजे के बाहर लाया गया तो मगरिब का वक्त था, जब दरवाजे के अंदर लाया गया तो फजर का वक्त हो गया। मैंने बड़ा मुसाहिब का जुमला पढ़ा और आपने बड़ी आरामी से सुन लिया है। अब भी अगर नहीं समझ आई तो देखना मेरी तरफ। आपको दरवाजे के बाहर खड़ी तो मगरिब का वक्त था, दरवाजे के अंदर आई तो फजर का वक्त हो गया। 36 घंटे तक मोहम्मद की बेटियां खड़ी रही हैं। किसी ने इतना नहीं कहा थक गई हो बैठ जाओ। अज़ादारा ने मजलूम में करबला, तारीख कहती है इधर अहले हरम का काफिला यजीद के दरबार में आया। इधर यजीद की बेटी रमला अपनी माँ हिंदा से कहती है अम्मा बाबा फतह करके आया है, चलो जरा चल के बाबा को मुबारकबाद दे। ये अपने लहजे में कहती बेटी तू चली जा, मैं रात से बड़ी परेशान हूँ। अम्मा तू क्यों परेशान है? बेटी आधी रात का वक्त था, एक बुरका पोश बीबी थी जिसका एक हाथ पहलू पे था, एक हाथ से मेरे घर के सहन में मातम कर रही थी। तू चली जा, लेकिन जाने से पहले दुआ के हाथ बुलंद कर मदीने में मेरी मुर्शदादी खैर से हो। बेटी ने दुआ की, मां ने आमीन कहा अम्मा अब जाऊं? का चली जा। रमला अभी महल से निकली थी, अभी यजीद के दरबार में नहीं पहुंची। एक सिपाही ने आवाज दी रास्ता दो, अमीर की बेटी आ रही है। हवा ने यही आवाज 4 साल की बतूल के कानों तक पहुंचा दी। छोटे छोटे हाथ बंधे हुए आसमान की तरफ उठा के कहती तेरी जात बड़ी बेनियाज है। यजीद की बेटी अभी आई नहीं, रास्ता भी मिल रहा है, सलाम भी किया जा रहा है। मोहम्मद की बेटियां 36 घंटे से खड़ी है। किसी ने इतना नहीं कहा थक गई हो बैठ जाओ। आज रुकमन अल्लाह आज़ादारा ने मजलूम में करबला शर्म नहीं करनी। जो रोने की नीयत से आया है अपना सीना प्यारा नहीं करना। आ गई रमला, यजीद की गोद में बैठी, उन सरों को देखना शुरू किया जो नोके नेज़ा पे है। कोई सर 32 साल का, कोई 18 साल का, कोई 13 साल का, कोई 9 साल का, कोई 8 साल का। चलते चलते रमला की नजर एक ऐसे सर पे पड़ी जो 6 माह के बच्चे का था। देख के कहती बाबा ये कितना खूबसूरत है। अब भी कहते शिया रोते हैं, शिया मातम करते हैं। जो दुश्मन की बेटी की नजर में खूबसूरत है, अल्लाह जाने वो माँ की नजर में क्या होगा, अल्लाह जाने वो बहन की नजर में क्या होगा। आजादारों एक जुमला करो अपनी माँ बहनों बेटियों के हिस्से का। एक मरतबा रमला कहती बाबा इस बच्चे की माँ अभी तक जिंदा है कि बीबियों के झुरमट से रुबाब मातम करती हुई आगे बढ़ी और मातम करके कहती इस प्यासे की माँ अभी जिंदा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, ये 3 दिन का प्यासा जिबा किया गया। अजरुक मिन अल्लाह आज़ादारा ने मजलूम में करबला। आइए मैं आखिरी जुमला पेश करता हूँ आज़ादारों जो मातम करना चाहते हो। रमला कहती बाबा अगर तू इजाजत दे इस सर को महल में ले जाऊं।
यजीद कहता है बेटी क्या करेगी? बाबा इस सर को लोरियां दूंगी। मैंने मुशाहिद पढ़ दिया और आपने आराम से सुन लिया। अल्लाह जाने जब लोरी का नाम आया होगा माँ पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह जाने जब लोरी का नाम आया होगा बहन पे क्या गुजरी होगी। यजीद कहता ले जा बिला तशबीह। असगर का सर हाथों पे लिया, जाने का इरादा किया। 4 साल की बतूल फुफ्फी का दामन पकड़ा, पकड़ के कहती है फुफ्फी अम्मा ये सर नहीं जाने दूंगी। यही सर है जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ। मेरा बाबा गया वापस नहीं आया, मेरा चचा गया वापस नहीं आया, मेरे भाई के वापस नहीं आए, इस सर के सहारे जिंदा हूँ। बेटी क्या चाहती का मैं भी साथ जाऊंगी का तू भी चली जा। रमला सर लेके आगे आगे, 4 साल की बतूल पीछे पीछे। रमला महल में दाखिल हुई, बतूल दरवाजे के पीछे छुप गई। आप जाने आपका सीना जाने, सैयदा ज़हरा का रुमाल जाने। आजादारो जुमला सुनोगे। एक मरतबा रमला महल में दाखिल होके अपनी माँ हिंदा से कहती अम्मा ये जो झूला तूने बनवाया है इस झूले में इस सर को लोरी दे दूं। गजबनाक लहजे में कहती ऐसा न करना, ये झूला मैंने अली असगर के लिए बनवाया है। जब रुबाब मेहमान बन के आएगी इस झूले में असगर को लोरी आ दूं। अजरुख मिनल्लाह, अजरुख मिनल्लाह। आजादारा ने मजलूम करबला। और रमला कहती है अम्मा एक लोरी देने दे, सर झूले से उठा लूंगी। का एक से ज्यादा लोरी ना देना। रमला ने झूले में सर रखा। अल्लाह जाने कौन सी लोरी सुनाई है। 4 साल की बतूल चीख मार के गश कर गई। हिंदा जल्दी से आई, 4 साल की बतूल को उठा के कहती बता तू कौन है। 4 साल की बतूल कहती मैं कैदन हूँ। का बता तू कौन है। 4 साल की बतूल कहती मैं मुसाफिरा हूँ। एक मतबा कहती नहीं बता तू जात की कौन है। 4 साल की बतूल कहती जात ना पूछ, जिसे बताते हैं तमाचे मारता है। आजादारो जब कहा ना जात ना पूछ, जिसे बताते हैं तमाचे मारता है। आजादारो जुमला सुनोगे। एक मर्तबा हिंदा कहती तमाचा ना मारूंगी, मुझे बता तू जात की कौन है। 4 साल की बतूल कहती मैं जात की सैयदजादी हूँ। ये सुन्नत था। हिंदा ने सर से चादर उतारी, 4 साल की बतूल के कदमों में रखी, रख के कहती बता कहाँ के रहने वाली है। 4 साल की बतूल कहती मदीने के रहने वाली हूँ। का किस मोहल्ले के रहने वाली है। 4 साल की बतूल कहती मोहल्ला बनी हाशिम के रहने वाली हूँ। का फिर तो मेरे मुर्शद हुसैन को जानती होगी। 4 साल की बतूल मातम करके कहती जैसे मैं जानती हूँ वैसे कोई नहीं जानता। आजादारो जुमला सुनोगे। रमला कहती जल्दी कर मेरे मुर्शद के भाइयों के नाम बता। 4 साल की बतूल कहती बड़े का नाम हसन मुश्तबा जिसके जनाजे पे तीर लग गए। छोटा अब्बास अलमदार जो बाजू कटवा के सो गया। का जल्दी कर मेरे मुर्शद के बेटों के नाम बता। 4 साल की बतूल कहती बड़े का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन जो कैदी हो गया। छोटा अली अकबर जो बर्छी खा के सो गया। उससे छोटा अली असगर जो तीर खा के सो गया। हिंदा कहती जल्दी कर मेरे मुर्शद की बहनों के नाम बता। 4 साल की बतूल आंखें बंद करके कहती बड़ी का नाम ज़ैनब बिनते अली, छोटी का नाम कुलसूम बिनते अली, उससे छोटी रुकैया बिनते अली। तू जान तेरा मातम जाने, ज़हरा का रुमाल जाने। अदादारो ये कहती जल्दी कर मेरे मुर्शद की बेटियों के नाम बता। 4 साल की बतूल कहती बड़ी का नाम फातिमा कुबरा, उससे छोटी फातिमा सुगरा। 2 नाम बताए, बच्ची खामोश हो गई। हिंदा दामन हिला के कहती है जल्दी कर तीसरी का नाम बता। दामन छुड़ा के कहती तीसरी का नाम न पूछ, दुआ कर तीसरी मर जाए। हिंदा कहती ऐसे न कह, तीसरी मेरे मुर्शद के सीने का तावीज, उसके बगैर मेरे बोला हुसैन को नींद नहीं आती। 4 साल की बतूल कहती हिंदा पहचान अना सकीना बिनतल हुसैन, मैं हुसैन की यतीम सकीना। वो झूले में मेरा भैया अली असगर, मेरा बाबा मारा गया, मेरा चचा मारा गया। मैं करबला से शाम तमाचे खाती हुई